Audio Jungle. Audio Jungle. बॉर्डर के उस पार हो या इस पार, जज्बा हुब्बुल वतनी तो दोनों तरफ यकसा तौर पर देखने में नज़र आया। और आप यकीन करें, जो लोग घरों से लड़कर भी आए हैं, गुर्बत से परेशान, मौशी बहरान से परेशान, लेकिन फिर भी उनका जज्बा दीदनी था। दोनों तरफ नारों की गूंज और उनके तरानों की गूंज, और उसने इतना कोई समा बांधा था कि वाकई में हमें महसूस हो रहा था कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। और इसी तरह उन्हें भी दूसरी तरफ भी यही महसूस हो रहा था कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। तो दो आज़ाद मुल्कों के दरमियान होने वाली ये सुबह और शाम की परेड जो है, वो लोगों के अंदर एक ऐसी बिजली सी भर देती है कि बस हम अपने आप को महसूस कर सकें कि हम एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क के रहने वाले हैं और हम सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो परेड देखने का मज़ा अगर आपने लेना है सही मायनों में, तो आप पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर यानी वाघा बॉर्डर पे परेड देखने तो लाजमी जाएं। तो दोनों तरफ से अच्छे तरीके से एक दूसरे को खूब टशन दिखाए जा रहे थे, और इतने एक्शंस के साथ और इतनी आप कह लें कि एनर्जी के साथ एक दूसरे को हम बता रहे थे कि जी ठीक है, हम इतने ताकतवर हैं। और उनकी जानिब से भी इतना ही ज़ोर था कि भाई हमारे पास इतनी ताकत है। तो दोनों तरफ से ताकत का भरपूर मुजाहरा हो रहा था, और हम लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे इससे कि लातें, घूंसे, मुक्के सब दिखाया जा रहा था कि भाई ठीक है, हमारे पास इतनी पावर है। और दूसरी तरफ भी उन्हें यही बताया जा रहा था कि हमारे पास इतनी पावर है। तो दोनों मुल्क अपने अपने तरीके से अपनी अपनी मोहब्बतों का भरपूर इजहार करते हुए बॉर्डर पे दिखाई दे रहे थे। हम लोगों ने खूब नारे लगाए, और यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे होंगे कोटी में जो इस तरह से लोग घूम रहे हैं। पहले भी वीडियो में मैंने शेयर किया था पार्ट 2 में, जिसमें वो एक ग्रीन कलर की फ़्रॉक पहनी हुई थी, जो हमारे मुख्तलिफ़ सूबों की जो आप कह लें कि रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, नुमाइंदगी कर रहे थे। तो उन लोगों ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया कि वो पूरे जो वहाँ पर बैठे हुए लोग थे, उनके जोशो जज्बे को बढ़ा रहे थे, और उन्हें कह रहे थे कि नारे लगाएं, और ऊंची आवाज़ से नारे लगाएं। और यहाँ पर परेड हो जाती है ख़त्म। बहुत ही ज़बरदस्त परेड थी। गेट हो चुका है बंद बॉर्डर का, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जाने वालों के लिए वहाँ से आने वालों के लिए आसानियाँ हों, और जो अपने प्यारों से मिलना चाहते हैं वो आसानी मिल सकें। और जो ये बॉर्डर की एक दीवार है दरमियान में, वो रिश्तों के दरमियान हाइल ना हो। ये हमारी प्यारी सी बच्चों हैं जिनकी हमने तस्वीर ली उनकी भरपूर फरमाइश पे, और यहाँ पर परेड हो चुकी है ख़त्म। लोग अपने अपने घरों की राह ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही हमारे साथ अफसोसनाक वाक़या ये हुआ, ब्रेकिंग न्यूज़, कि हमारी फुप्पो गायब हो गई। मतलब जब परेड ग्राउंड से यहाँ पे सब लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे, तो इस रश में हमारी फुप्पो जो हैं वो मिसिंग हो गई। और हम लोगों ने इतनी कोशिश की कि पता नहीं फुप्पो कहाँ हैं। हमने बॉर्डर का जो भी हिस्सा था जहाँ पर लोग म्यूज़ियम वगैरह भी वहाँ पर है, उधर हमने देखना शुरू किया। एक मुहिम से स्टार्ट कर दी, सबको हमने इधर उधर भेजा कि भाई देखो, हम चारों में से किसी को भी फुप्पो नज़र आती हैं तो वो हमें बताए। हम लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी शुरू हो गई, लाइक हम ये भूल चुके थे कि हम परेड देखने आए थे, और हम यहाँ पर इतना एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय कर चुके हैं। अभी हमारी सिर्फ एक ही कोशिश थी, एक ही तलाश थी कि फुप्पो किसी तरीके से हमें मिल जाएं। हम ढूंढते रहे, और हमें यही उम्मीद थी कि वो इसी रश में से कहीं से बरामद हो जाएंगी और हम उनको साथ लेके घर चले जाएंगे, क्योंकि वो हमें लीड कर रही थी। अब हम बिल्कुल आप कह लें कि सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद होती जा रही थी, और हमने वहाँ पे खड़े एक एक फ़ौजी से कहा कि भाई इस तरह की उनकी अपीयरेंस है, वो ऐसी दिखती हैं, अगर आपको नज़र आएँ तो आप हमें लाजमी तौर पे बताएं। उन्होंने कहा कि आप लोग ना बाहर की तरफ जाते रहें, वो बाहर ही आएंगी, हम अंदर किसी को रहने नहीं देते। तो हमें एक उम्मीद थी कि चलें ठीक है, यहाँ पर फ़ौजियों का एरिया है, हिफाजत रहेगी, लेकिन फिर भी परेशानी तो होती है। मैंने कुछ फ़ौजी भाइयों से मदद ली कि भाई अब बिल्कुल शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है तकरीबन। उन्होंने मुझे एक चिंची कराया, दिल की धड़कन हमारी ऐसी तेज़ कि समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। लेकिन उन्होंने बहुत मदद की हमारी, और हमें फुप्पो की तलाश बल्कि क्लू मिलने तक उन्होंने हमारा साथ दिया। और फाइनली क्लू हमें ये मिला कि फुप्पो की तरह दिखने वाली ये खातून को उन्होंने शालामार के रिक्शे में बैठ के जाते हुए देखा है। तो हमारी कुछ सांस में सांस आई, और हमने भी चिंची करवाया, क्योंकि हम चारों लड़कियां थीं और हमें घर पहुंचना था, और शाम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा मज़ाहिया सीन ये हुआ कि उन्होंने कहा कि लोगों के अब्बू गुम हो जाते हैं, अम्मी गुम हो जाती हैं, या इवन के थोड़े छोटे बच्चे जो हैं वो कुछ देर के लिए गुम हो जाते हैं। फुप्पो किसी की पहली बार गुम हुई है। तो हमने ये भी रिकॉर्ड कायम कर दिया। उसके बाद जब मुझे थोड़ी सी चिंची पे हवा लगी, मैंने तो सो गई फ़ौरन से। लेकिन हबीबा बाजी जो हमारी बच्चों थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो यूँ हमारा ये सफ़र जो है वो एडवेंचरस के बजाय थोड़ा परेशानी के साथ ख़त्म हुआ। लेकिन चलें, जब हम घर पहुँचे और
तकरीबन 10 से 20 मिनट के बाद जब पुप्पो घर में आई तो हमारी जान में जान आई कि फ़ाइनली वो घर आ गई हैं और हमारा जो सफ़र है वो हकीकी मायनों में कंप्लीट हुआ। और जो कराची से मेहमान आए हुए थे वो ये एक्सपीरियंस तो कभी भी नहीं भूलेंगे अपनी ज़िंदगी में, और ये वीडियो हमेशा उनकी मेमोरीज़ को जो है वो ताज़ा और रिफ़्रेश करती रहेगी कि कैसा एक्सपीरियंस किया था। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना।